नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी ललितपुर की, जहां 21 छात्र छात्राओं को 21,000 की प्रोत्साहन राशि के साथ मेडल व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। साथ ही बात होगी संत कबीर नगर की, जहां भव्य नातिया मुशायरे का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। ललितपुर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साल 2026 में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान के लिए आयोजित प्रदेशव्यापी कार्यक्रम के तहत जनपद स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 21 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। जनपद मुख्यालय पर आयोजित समारोह में विद्यार्थियों के बैंक खातों में 21,000 की प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित की गई। साथ ही उन्हें मेडल और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों अधिकारियों ने विद्यार्थियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि मेधावी छात्र छात्राएं समाज राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है, जिनकी सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस अवसर पर विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला, जहाँ सभी ने सरकार की इस पहल को शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक कदम बताया। अच्छा, किस क्लास के स्टूडेंट हैं, वो कौन से विद्यालय के हैं? मैं सरस्वती विद्यामंडल इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। अच्छा, कितने % अंक प्राप्त हुए हैं आपको? मैं सम्मान समारोह मुझे प्राप्त हुआ है। मैं सभी सम्मान समारोह अधिकारीगणों का धन्यवाद करता हूँ तथा शिक्षकगणों के प्रयास के द्वारा मुझे अच्छे अंक प्राप्त हुए। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। संत कबीर नगर के मेहदावल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम साढ़ा साथा में भव्य नातिया मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सैयद दानिश मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस रूहानी महफिल में बड़ी संख्या में आशिकाएं रसूल, उलेमाए किराम, शायर और नातखवा हजरत ने भाग लिया और अपनी नातों और कलाम के माध्यम से मोहब्बत रसूल का पैगाम पेश किया, जिससे पूरा वातावरण आध्यात्मिक रंग में रंग गया। मुख्य अतिथि सैयद दानिश ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसी धार्मिक और साहित्यिक महफिलें समाज में भाईचारा, मोहब्बत और इंसानियत को मजबूत करती है और नई पीढ़ी को सीरत तैयबा से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने आयोजन समिति और सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए दुआ की कि ऐसी महफिलों को और अधिक सफलता मिले और सभी लोग पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर अमल करें। संत कबीर नगर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। बरेली के थाना प्रेमनगर क्षेत्र में गाजियाबाद की सूर्या जैसी घटना दोहराने की कोशिश करने वाले शातिर बदमाश बिलाल घोसी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। 31 मई की रात गुलाब नगर बगिया गली में आरोपी ने वकील ब्रिजेश मिश्रा और उनके परिजनों पर चाकू से जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही थी। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लग गई और वो मौके पर गिर पड़ा। पुलिस ने उसके पास से अवैध असलहा और हमले में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया है। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस उसके आपराधिक इतिहास और पहले से दर्ज आधा दर्जन मुकदमों को देखते हुए उसके खिलाफ सख्त गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी कर रही है। 31 मई की प्रातः थाना प्रेमनगर पर एक व्यक्ति द्वारा यह तहरीर उपलब्ध कराई गई कि उनके तथा उनके परिजनों के साथ एक बिलाल घोसी नामक युवक द्वारा मारपीट की गई तथा जान से मारने की नीयत से चाकुओं से वार किया गया, जिसमें वह घायल हो गए। उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर पर 109 बीएनएस समेत सुसंगत बीएनएस की धाराओं में तत्काल मुकदमा पंजीकृत कराया गया तथा 2 पुलिस टीमों का गठन कर बिलाल घोसी की गिरफ्तारी हेतु रवाना किया गया। यह पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही थी। उसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर आज मध्य रात्रि जनकपुरी पुरानी रेलवे लाइन के पास आरपीएफ बैरक के पास जब बिलाल घोसी को घेरने का प्रयास किया गया तो उसने भागते हुए पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में बिलाल घोसी के दोनों पैरों में गोली लगी तथा उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला जुर्म एक अवैध चाकू, साथ ही 315 बोर का तमंचा, मय खोखा कारतूस जो उसमें फंसा हुआ था तथा जिंदा कारतूस बरामद किया गया तथा उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। जब बिलाल घोसी के आपराधिक इतिहास के विषय में जानकारी की गई तो उस पर लूट, चोरी, धोखाधड़ी समेत आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत पाए गए हैं। इस अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के आधार पर शीघ्र ही इसकी हिस्ट्री शीट तैयार कर हिस्ट्री शीट खुलवाई जाएगी। साथ ही इस पर गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब तक इसके द्वारा कारित घटना के संबंध में जो पंजीकृत अभियोग हैं उसमें अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई थाना स्तर पर प्रचलित है।
बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।